तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड पेपर 2023 में 100% आने वाला है। अगर दोस्तों 5 नंबर आप लोग कंफर्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं बताऊंगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, वह भी ट्रिकी विधि से। अगर दोस्तों आप लोग इतना याद कर लेंगे तो आपको बोर्ड पेपर में 5 नंबर कहीं ना जाएगा और मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनका जीवन परिचय आपको एक शॉर्ट लिस्ट में मैं बताया हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले आपको याद कैसे करना है। जिसे आप लोग को याद नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर है नाम क्या है उनका, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उसके बाद जन्म क्या है, जन्म जो उनका हुआ था सन 1884 में हुआ था। इसको आप लोग इतना याद कर लेंगे तो आपको इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए जन्म स्थान है बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। पिता का नाम है चंद्रबली शुक्ल है। शिक्षा एफए इंटरमीडिएट, आजीविका अध्यापन लेखन प्राध्यापक। इसी तरह आपको याद रखना और लाइन वन लाइनर आपको लिखना होगा बोर्ड पेपर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर मृत्यु सन 1941 में हुआ था इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। उसके बाद लेखन जो विधा इनका कौन कौन सा है, आलोचना है, निबंध है, नाटक है, पत्रिका है, काव्य है, इतिहास है। उसके बाद देखिए साहित्य में पहचान क्या है इनका, निबंधकार है, अनुवादक है, आलोचक है और संपादक है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाषा क्या है, शुद्ध साहित्यिक। उसके बाद सरल एवं व्यवहारिक भाषा। उसके बाद शैली है, यहाँ पर देखिए शैली में क्या है, वर्णनात्मक और विवेचनात्मक। इसको याद रखिएगा। ये आपका शॉर्ट तरीका है जीवन परिचय याद करने का। अब देखिए दोस्तों, मैं जो यहाँ पर डिटेल्स मैंने लिखा है, यहाँ पर देखिए जीवन परिचय आपको इस तरह का हेडिंग में डालना और इसी तरह आपको बोर्ड पेपर में भी लिखना। अगर आप इस तरह लिख देते हैं, अगर यहाँ पर कोई कुछ आप गलतियाँ भी कर देते हैं, अगर आप लोग ये जो मैंने यहाँ पर बताया अगर आप इस तरह लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर बोर्ड के द्वारा मिल जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर सारा निचोड़ लिख दिया है, आपने यहाँ पर डिटेल्स लिखा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना ग्राम में हुआ था। इसका इतना आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, इतना भी हो गया। उसके बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी। उसके बाद देखिए एफए इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई तथा गणित में कमजोर होने के कारण इन्होंने अपनी शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सके। यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। यानी दोस्तों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में क्या हुए थे, चित्रकला के अध्यापक हो गए थे। मतलब चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया वहाँ पर। अब देखिए आगे क्या है, मिर्जापुर के जो पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। यानी दोस्तों जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे उन्होंने केदारनाथ पाठक एवं प्रेमधन के संपर्क में आकर हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी जैसे भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने दोस्तों देखिए आनंद कदम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का पदभार ग्रहण किया। उसके बाद देखिए एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक भी रहे। यानी जो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी थे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या हिंदी के प्राध्यापक भी रह चुके थे। उसके बाद वहाँ बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। यानी दोस्तों जो बाबू श्याम सुंदर दास थे इनके अवकाश ग्रहण करने के बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के क्या हो गए थे, अध्यक्ष हो गए थे। उसके बाद इन्होंने दोस्तों देखिए साहित्य लेखन विधा में दक्ष शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। यानी दोस्तों जो रामचंद्र शुक्ल जी थे लेखन कार्य करते हुए
इस महापुरुष का सन 1941 ईस्वी में क्या हुआ था, निधन हो गया था। अब दोस्तों अगर आप लोग इतना लिख देंगे तो आपको बोर्ड की तरफ से 5 नंबर मिल जाएगा। और बोर्ड पेपर में पूछता क्या है, आपको जीवन परिचय पूछेगा और उनकी एक रचनाएं पूछेगा, या तो उनकी जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बहुत सी रचनाएं, जैसे रस मीमांसा हो गया, उसके बाद मित्रता हो गया, इसी तरह इनकी बहुत रचनाएं आप लिख देंगे, आपको बोर्ड की तरफ से 5 नंबर मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है बोर्ड पेपर में। और आप एक ट्रिकी विधि आपको याद रखना, आपको अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं, सिर्फ इतना जो मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ, आप अगर इतना तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में आपको 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी कराया जा रहा है 2023 बोर्ड के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।